हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। राखी पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और इसे श्रावणी पूर्णिमा, नारली पूर्णिमा और श्रावणी भी कहते हैं। रक्षाबंधन जिसका अर्थ है रक्षा के लिए प्रतिबद्धता, जिसमें एक दूसरे की कलाई पर सूत्र बांधे जाते हैं, जिसे राखी कहते हैं। कच्चे सूत का ये बंधन हमारी अटूट परंपराओं का प्रतीक है। गुरु शिष्य को, ब्राह्मण अपने यजमान को, बहनें अपने भाई को, माताएं अपने पुत्र को, संतान को, सभी एक दूसरे को राखी बांध सकते, पत्नियां अपने पति को भी बांध सकते हैं। कहा जाता है रक्षाबंधन का पर्व सर्वप्रथम इंद्राणी ने ही शुरू किया था। जो इंद्र भगवान की पत्नी थी शची, वो इंद्रदेव को प्रथम उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा था। जब 12 साल तक देवासुर संग्राम चला और देवगण हारने लगे, तब शची ने इंद्र की रक्षा और विजय हेतु कच्चे सूत से बना रक्षा सूत्र का विधिवत स्वस्ति वचन व पूजन करके रक्षा सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधा था। इससे इंद्र देवासुर संग्राम में विजयी हुए और रक्षाबंधन पर विशेष पूजन और उपाय करने से रिश्तों में मिठास आती है, मनोविकार दूर होते, दुर्भाग्य दूर होता है, धन आगमन होता है, सेहत की सुरक्षा होती है, किसी भी प्रकार का किया धरा है उससे बचाव होता है। और इसके निमित्त हम छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताती रहती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नींबू का उपाय बताया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिटकरी के पाउडर से आपको टोटके करने हैं, या जिसे हम उपाय कहते हैं वो करने हैं। दोस्तों, श्रावण माह की शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का ये खास पर्व मनाया जाता है। उपवास करके पूरे दिन उपवास रखा जाता है जब तक भाई की कलाई पर ना बांधे बहनें राखी। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा था और इसीलिए भरी सभा में द्रौपदी की लाज भगवान श्री कृष्ण ने उस राखी की लाज के लिए बचाया था। और इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है, बहुत सारी कथाएं आती है। और इस बार पूर्णिमा 11 और 12 2 दिन पड़ रहे हैं। श्रावण माह की पूर्णिमा को विशेष रूप से त्यौहार मनाते हैं, तो लोग कंफ्यूज हैं कि कौन से दिन होगी राखी पूर्णिमा। तो 2022 में रक्षाबंधन का सही डेट और शुभ मुहूर्त आपको बता दूं। दोनों ही दिन पूर्णिमा है, दोनों ही दिन मनाई जा सकती है। सावन पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अगस्त को सुबह 10:38 से और सावन पूर्णिमा की तिथि का समापन हो रहा है 12 अगस्त को शुक्रवार को सुबह 7:05 पर। जो लोग भी 11 तारीख को, जो लोग भी सून नहीं मानते हैं या मुहूर्त नहीं देखते, भद्रा काल नहीं मानते, वो सभी लोग 11 तारीख को राखी मना सकते हैं। 11 को रवि योग है, मुहूर्त जान लीजिए। 11 तारीख को जो लोग भी करना चाहते हैं वो रवि योग है सुबह 6:07 से 6:53 तक। अभिजीत मुहूर्त आ जाएगा दोपहर को 12:08 से 12:59 तक और अमृत काल आएगा शाम को 6:55 से 8:20 तक। इसके अलावा जो लोग भी 12 तारीख को मानेंगे यानी कि भद्रा मानते हैं, वो 11 को राखी ना करें। ध्यान रखना है, हालांकि पूरा दिन शुभ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 12 अगस्त को सुबह 6:12 से 8:30 बजे तक सिंह लगन रहेगा। ये सर्वश्रेष्ठ है राखी बांधने के लिए, जो स्थिर लग्न होता है। और 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक राहु काल है, इसका त्याग करना चाहिए। जिस प्रकार भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती, इसी तरह राहु काल का भी ध्यान रखा जाता है। तो शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांधे। रावण ने भी अपनी बहन से, शूर्पणखा से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी। 1 साल में रावण का अंत हो गया था। इस वजह से अपने भाई को भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा कौन है? बहुत लोग पूछते भद्रा होता क्या है, तो आपको बता दूं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया आपको कि भद्रा सूर्य देव की पुत्री शनि देव की बहन थी। बहुत ही कड़क मिजाज थी, क्रोधी स्वभाव की थी और इसीलिए भद्रा देवी एक बार जब पूरे विश्व को वो अपने मुख का निवाला बनाने वाली थी, सभी कार्यों में बाधा डालने लगी थी, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया था और उन्हें पंचांग में करण में 7वें करण विष्टि के रूप में जगह दी थी। इसलिए भद्रा का कहा जाता है तीनों लोकों में वास होता है, तीनों लोकों में विचरण करती है और जिस समय जिस लोक में भद्रा आती है उस लोक में उस टाइम पे शुभ काम नहीं किए जाते हैं। और इस प्रकार से लेकिन रक्षाबंधन और होली जो 2 त्यौहार आते हैं, इस पर भद्रा का विशेष विचार किया जाता है। और इस बार 11 या 12 अगस्त, इस पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो आपको बता दूं कि नहीं, आपको कंफ्यूज होना है, क्योंकि भद्रा 11 तारीख को सुबह 10:38 से ही लग जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अगस्त को 10:38 पर और उसी समय से साथ भद्रा लग जाएगी, जो कि रात को 8:51 तक रहने वाली है। इसलिए पूरा दिन अशुद्ध रहेगा
और जो लोग भी इसलिए रक्षाबंधन करना चाहते हैं, पूजा पाठ नहीं मानते हैं, शगुन नहीं मानते हैं, सूंड नहीं जिमाते हैं, भद्रा नहीं मानते हैं, वो गुरुवार को मान सकते हैं, राखी रक्षाबंधन कर सकते हैं। लेकिन जिनको मुहूर्त के अनुसार त्यौहार मनाना है, भद्रा रहित समय में सूंड जिमाना है, रक्षाबंधन करना है, उनको 12 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। और देखिए शास्त्रीय प्रमाण कहा गया है, भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फागुनी तथा, यानी रक्षाबंधन और होलिका दहन में भद्रा नहीं होनी चाहिए। और इसलिए व्यवहारिक और शास्त्रीय दोनों मत के अनुसार 11 अगस्त को आप या तो सूंड मांडना चाहते हैं तो सुबह 10:38 के पहले आप सूंड मांड लीजिए, और शुक्रवार को 12 अगस्त किसी भी समय आप सूंड जिमाइए और रक्षाबंधन कर सकते हैं। और इस दिन तैयारियां जो होती है वो बहनें पहले ही कर लें, सभी चीज़ें, जो दूर बहनें भाई रहते हैं तो बहनें पहले से ही राखी आदि भेज देती है। सुंदर सुंदर राखियों का चयन करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आपको मैं बताऊंगी शगुन की राखी घर में कैसी बनाई जा सकती है। इसके अलावा सुंदर राखी आपको भेजनी चाहिए जिसमें रेशम का धागा अवश्य हो। रेशम के धागे, रेशम के डोर का महत्व होता है, तो आप जो भी राखी बांधे अपने भाई को उसमें रेशम की डोर अवश्य हो, इस बात का ध्यान रखें आप। और आजकल सुरक्षा कवच के अनुसार सिद्धि की भी राखियां भी आती है, अभिमंत्रित करके अपने भाई को सुंदर सुंदर रुद्राक्ष व स्फटिक के मोती हुए, आप कोई भी उसके ग्रह के अनुसार, राशि के अनुसार रत्नों की राखी भी उनको पहना सकते हैं, जो कि वो आजीवन पहन सकते हैं। और इस तरह की राखियां आप ले करके आपको बांधनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें उसमें रेशम का धागा अवश्य बांधे। इस दिन आप तैयारियां कैसे करेंगे? सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए और उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहने, थोड़ा पकवान बनाएं। पूर्णिमा तिथि है, थोड़ा सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें, पितृदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें दक्षिण मुखी होकर के। इसके बाद थोड़ा सा भोजन किसी गरीब को दान करें, गौ माता को खिलाएं। इसके बाद परिवार से खीर पूरी आदि, और अपने भाई के लिए थोड़ा सा कुछ पकवान अपने हाथों से अवश्य बनाना चाहिए। देखिए बाजार से आप चाहे 100 चीज़ ले आए, पर अपने भाई को प्यार से आप एक छोटी सी चीज़ भी बना के खिलाएंगे तो वो भी भाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अपनी पूजा की थाली सजा ले। पहले ज़माने में तो नारियल वारियल, अगर आप अभी भी करते हैं, बहुत सारा क्राफ्ट वर्क होता था, रात रात भर बैठ के बहनें नारियल सजाती थी अपने भाई को गिफ्ट करने। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। और कुमकुम, चंदन, अष्टगंध, अक्षत, नारियल, रक्षा सूत्र, मिठाई, दीपक, जल का छोटा सा कलश, फिटकरी का टुकड़ा अवश्य रखना है। फिटकरी का टुकड़ा इनफैक्ट उसको पाउडर कर लीजिए और 3 पुड़िया बना लीजिए, क्योंकि आगे मैं उपाय बताने वाली हूँ। 1 नींबू, काली मिर्च, थोड़ी पीली सरसों, ये भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। उपाय मैंने इसका लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप वो करना चाहते हैं तो आपको नींबू, काली मिर्च और पीली सरसों रखना है, अन्यथा आप ना रखें। और पहली पुड़िया में फिटकरी पाउडर में सिंदूर मिला करके रखेंगे। ये क्या करेंगे, जब आप अपने मैके जाएंगे तो मुख्य द्वार पर उसमें उस पुड़िया को घोल लीजिए किसी कटोरी में, थोड़े से घी या चमेली के तेल के साथ, और उसमें या तो 1 बूंद घी, ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल 1 या 2-4 बूंद ज़रूरत के अनुसार, नहीं तो पूरा बह जाएगा वो। और उसको मिला करके अपने मायके के मुख्य द्वार पर आपको दाहिने साइड में 1 बित्ता नाप लीजिए, मतलब जो मेन गेट है उससे 1 बित्ता पूरा जगह होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर आपको एक स्वस्तिक चिन्ह बना देना है। और इससे क्या होगा, या फिर आप ओम का चिन्ह या त्रिशूल भी बना सकते हैं। इससे आपके मायके के घर की सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बची रहेगी, नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश नहीं कर सकेगी। और इनफैक्ट अभी किसी ने कुछ कर दिया है, कोई बाधाएं आ रही है, कोई बाहर से अटैक कर रहा है, तो वो सभी बाधाएं वहीं ठहर जाएगी। इसके बाद आपको घर में दाहिने पांव को आगे करते हुए प्रवेश करना चाहिए। और राखी बांधने के लिए किसी शुभ स्थान का चयन करें, साफ सुथरा स्थान हो। चाहे तो घर के मंदिर में कर सकते हैं, अगर घर का मंदिर में इतनी स्पेस है तो, और नहीं तो ऐसे बैठे कि भाई का मुख पूरब की ओर और बहन का मुख पश्चिम की ओर हो। और सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करके जो आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा है उसको आपको बाहर कर देना चाहिए। एक अच्छा सा पवित्र वातावरण बनाइए, और हो सके तो धूप भी जलाना है तो धूप भी जलाइए। और फिर सबसे पहले दोनों भाई बहन को गणपति देव का ध्यान कर लेना चाहिए। शुरू करें भाई का पूजन। कुमकुम का तिलक लगाइए, और मान सम्मान का प्रतीक होता है तिलक। बहन तिलक लगाकर भाई के प्रति अपने सम्मान को प्रकट करती है। उसकी लंबी उम्र की कामना करते हुए आपको तिलक लगाना चाहिए, और तिलक के ऊपर चावल ज़रूर लगाएं।
दोस्तों कुछ लोग को मैंने देखा ऐसे ही तिलक लगा दिया, हो गया, चावल छोड़ देते हैं। हमेशा चावल लगाना चाहिए। इसका भाव ये होता है कि ये तिलक का शुभ असर मेरे भाई के जीवन पर हमेशा बना रहे। चावल को शुक्र ग्रह का प्रतीक माना गया। शुक्र माने क्या? लग्जरीज, लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स, बहुत सारे धन संपत्ति, बंगला, गाड़ी का सुख, ये सभी को शुक्र का कारक माना गया है। तो शुक्र ग्रह के प्रभाव से ही हमारे जीवन में सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं हमारे जीवन में, वो सभी आती है। इसलिए तिलक पर जब आप चावल लगाती है तो आप अपने भाई को साथ साथ में लग्जरियस लाइफ की भी कामना करती हैं। और कुमकुम और चावल का तिलक करने के बाद पहले भाई को हाथ में नारियल दीजिए, उसको गोद में रखने को कहिए। नारियल को श्रीफल कहा गया है। श्री यानी लक्ष्मी देवी का फल, और ये फल देते हुए बहन को कामना करनी चाहिए कि मेरे भाई के जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, उसकी गोद भरी रहे, वह जीवन में उन्नति करता रहे। और इस प्रकार से संपूर्ण हो गया। जब आपने नारियल दे दिया तो क्या हुआ? भाई आपका पूर्ण हो गया ऊपर से लेके नीचे तक। अब उसके कलाई पर आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधे, इससे त्रिदोष भी शांत होते हैं। वात पित्त कफ अगर देखा जाए आयुर्वेद की दृष्टि से, वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि रक्षा सूत्र धागा बांधने से कलाई की नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे तीनों दोष नियंत्रित हैं। और साथ साथ जब हम आध्यात्म में बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, तो अपने आप में भाई की रक्षा का कवच है जो बहन इतने प्यार से अपने भाई के जीवन में बांधती है ताकि उसकी रक्षा हो सके, हर बुराई से रक्षा हो सके। जब भी बहनों को चाहिए कि राखी बांधे तो 3 गांठें लगाएं। कैसे 3 गांठें लगाना चाहिए? 3 गांठ का संबंध ब्रह्मा विष्णु महेश से होता है। पहली गांठ भाई की लंबी आयु के लिए, दूसरी गांठ अपनी लंबी आयु के लिए, तीसरी गांठ उस प्यारे से भाई बहन के रिश्ते की लंबी आयु के लिए और सुरक्षा के लिए बांधी जाती है। ऐसे में राखी बांधते समय तीनों गांठें ज़रूर लगाएं और बोलते जाएं, मंत्र ज़रूर बोलें। अगर आप बोल सकते हैं तो रक्षा मंत्र, स्वस्ति वचन बोले, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम रक्ष बदनामी रक्षे माँ चलः। इस प्रकार से बोलते हुए आपको भाई को राखी बांधनी चाहिए। मिठाई खिलाइए और राखी बांधने के बाद बहन अपने भाई को मिठाई अवश्य खिलाइए, या कुछ भी जो भी आप बनाए हैं वो खिलाइए। ये दोनों के रिश्ते में मिठास भरती है। दोस्तों थोड़ा सा जल भी, मिठाई देने के बाद थोड़ा जल कलश से या ग्लास आप छोटा सा ले जाइए, उसमें आप भाई को जल पिलाइए हमेशा। और इसके बाद मीठा मुंह करने के बाद भाई की आरती उतारनी चाहिए। फलाहार, जो भी फ्रूट्स है, गिफ्ट है, वो आपने अपने भाई के लिए लेके गए हैं, कुछ और भी स्वीट्स या कुछ भी आपने घड़ी आदि खरीदी अपने भाई के लिए, रुमाल आदि, तो आप उसे गिफ्ट कर सकते हैं। और इसके बाद वो सभी चीज़ें गोद में देने के बाद आप चाहे तो नारियल भी इस टाइम पे दे सकते हैं। अगर पहले आपने नारियल गिफ्ट नहीं किया तो इस टाइम पे नारियल भी दिया जा सकता है गोद में। और नारियल और जो दूसरी पुड़िया है फिटकरी की, इसके बाद वो आपको अपने भाई के सिर से सीधी दिशा में 4 बार वारना है। क्या करना है? दूसरी पुड़िया में मैंने पहले भी बताया, फिटकरी और पीली सरसों एक साथ मिक्स करके आपको रखनी है और वो सिर से सीधी दिशा में 4 बार उबारना है और घर के बाहर ले जा करके आपको जला देना है। अगर आपको लगता है कि आपके भाई पर किसी ने काला जादू किया, किसी ने कुछ कर दिया है, बांध दिया है, तो ये पुड़िया तब आपको उस केस में 4 बार उल्टी दिशा में घुमाना है। और अपने भाई को आप हत्ता जोड़ी अगर आपके पास है तो वो गिफ्ट कर सकते हैं, और फिर आप उस पुड़िया को ले जा करके गेट के बाहर जला सकते हैं। अपने भाई से कहें 43 दिन तक हत्ता जोड़ी में चढ़ा गया सिंदूर वो अपनी फॉरहेड पर, अपनी नाभि पर लगाएं। उसे अपने घर के जो तिजोरी है वहाँ पे रख सकते हैं, अपने जो कार्यस्थल है वहाँ रख सकते हैं। अगर सेहत आदि का मामला है तो वो उसकी जो सिंदूर है उसको नाभि में लगाना चाहिए रोज नियमित रूप से। और आप जो फिर पुड़िया रहेगी उसको मेन गेट के बाहर आपको जला देना चाहिए। जो भी नज़र बाधा होगी आपके भाई के जीवन में, हेल्थ इश्यूज होंगे, करियर बाधा होगी, मुसीबतें होगी, सभी टल जाएंगी। इसके बाद यदि आपको लगता है कि गरीब बहुत है मेरा भाई, बहुत ज़्यादा दरिद्रता है, पैसा कमाता भी है तो बरकत नहीं हो रही, और इस तरह से समस्याएं आपके घर में, फिनेंशियल है आपके भाई के घर में ज़्यादा दिक्कत, तो इस दिन आपको फिटकरी का टुकड़ा लेकर के जो पाउडर किया है, तीसरी पुड़िया कार्य करेगी। तीसरी पुड़िया क्या है? जो फिटकरी को आपने पाउडर किया है उसको एक गुलाबी कपड़े में छोटी सी पोटली बनानी है। हत्ता जोड़ी है अगर आपके पास तो हत्ता जोड़ी का 1 चुटकी सिंदूर, नहीं तो हनुमान जी का 1 चुटकी सिंदूर डाल लीजिए। फिटकरी पाउडर ले लीजिए, थोड़े से चावल बिना टूटे हुए, कम से कम 21 दाने चावल हों,
एक सुपारी ले लीजिए और 1 रुपया का सिक्का, ये सभी चीज़ें उस गुलाबी कपड़े में आप इसको बांध लीजिए। और जब सारी पूजा कंप्लीट हो जाए, सारा आप लोग इंजॉयमेंट कर ले, तो अपने भाई को चुपचाप उसके हाथों में ये दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि उसे अपने तिजोरी में, पर्स में, कोई भी काम का स्थल हो, दुकान का गल्ला हो, कोई फैक्ट्री हो वहाँ का लॉकर हो, तिजोरी हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो तो वहाँ पर उसमें तिजोरी में जहाँ पैसे रखते हैं, धन का स्थान हो, या अपने बैग में, अपने वॉलेट में, या फिर अपने पास पॉकेट में इसे रख करके कोई भी शुभ कार्य में जाएं। घर से दरिद्रता कोसों दूर होगी, मेरी बात का विश्वास रखें। दोस्तों, आप अपने भाई को भी चाहिए इस प्रकार से सारी कंप्लीट होने के बाद पूजा, अपनी बहन को कुछ पैसे हुए या फिर कोई भी गिफ्ट हो वो देना चाहिए। साथ में जो भी बड़ा हो उसे छोटे का, वैसे तो बड़ा हो भाई या बहन, छोटी हो या बड़ी हो, भाई को चाहिए कि अपनी बहन का आशीर्वाद ले। फिर भी अगर आप बड़े छोटे का कायदा रखना चाहते हैं, समानता का भाव रखना चाहते हैं, तो जो भी बड़ा हो, जो भी छोटा हो, वो बड़े का चरण स्पर्श करें। अपने घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं सभी के चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें। और इस प्रकार से आपको ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। इसके बाद पार्टी कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, घूमने जाइए, एंजॉय कीजिए, खूब सारे हंसी मजाक कीजिए, पिछली जो भी कड़वाहट है मन में उस सबको निकाल करके आज का त्यौहार शुभता से मनाइए। और रात में हो सके तो चंद्रमा को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। तो दोस्तों, कर लीजिए, बहुत ही खूबसूरत पूर्णिमा आ रही है, राखी पूर्णिमा है, विशेष पूर्णिमा आती है। इस दिन सुबह जो भी भोजन बनाएंगे, आप चाहे तो अपने पितृ के नाम की एक थाली भी निकाल के किसी को दान कर सकते हैं। और स्नान दान की पूर्णिमा भी मानी गई है, तो तीर्थों में अगर जा करके स्नान करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। छोटे छोटे जो पूर्णिमा के उपाय होते हैं करते रहिए दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।